हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लाइंट सोलोटेक यूट्यूब चैनल। मैं विजय शर्मा आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। टुडे जो मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं दैट इज वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन प्रोसेस। एंड ये फॉर बिगिनर्स के लिए, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए, उन बिगिनर्स के लिए जो वर्डप्रेस में जॉब रोल्स के लिए देख रहे हैं एंड दोज वांट टू लर्न वर्डप्रेस स्किल्स कि क्या क्या उन्हें सीखना जरूरी है। अगर आपने वर्डप्रेस एज अ बिगिनर आपने जॉब करना है या आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का नॉलेज आपके लिए इम्पोर्टेंट है, किन टूल्स को या किन स्किल्स को सीख के किस तरह की चीज़ों को करके और उसका प्रोसेस क्या है, वो कैसे आपके लिए यूजफुल है, ये वीडियो इस बारे में है। तो आई मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन एक्सपर्टीज, डिज़ाइनर एक्सपर्टीज एंड जॉब रोल के हिसाब से। सबसे पहले एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप जब वेबसाइट बना रहे हैं, इस प्रोसेस को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप वर्डप्रेस वेबसाइट बना रहे हैं, यू अंडरस्टैंड कि आप वो किसके लिए बना रहे हैं, पर्पस क्या है उस वेबसाइट का। बिजनेस वेबसाइट बना रहे हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं या ब्लॉग वेबसाइट बना रहे हैं। सपोज आप कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं और उसका प्रोसेस क्या है, एक बेसिक सेटअप क्या है, क्या क्या आपको करना पड़ेगा एक बिजनेस वेबसाइट के लिए। सबसे पहले होता है डोमेन एंड होस्टिंग। डोमेन इज द एड्रेस ऑफ योर वेबसाइट एंड होस्टिंग कंटेन्स योर वेबसाइट फाइल्स। सिंपल। नाउ टू परचेज अ डोमेन, सबसे पहले आपको अगर डोमेन परचेज करना है, यू हैव टू विजिट। आप डोमेन अगर परचेज करते हैं, पर्टिकुलरली अगर डोमेन ही लेना है आपने, तो आप GoDaddy, नेमचीप, ये वेबसाइट्स आप यूज कर सकते हैं डोमेन परचेज करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे डोमेन और होस्टिंग दोनों GoDaddy से ही लेना है, और ये डिपेंड करता है कंपनीज के ऊपर कि कौन क्या क्या फीचर्स दे रही है, उसका एक अलग एक्सप्लेनेशन है। बट मेनली कि आपको जो वेबसाइट आपने बनाना है, जिस भी वेबसाइट को आप क्रिएट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास जो ऑप्शंस है उनको आप कंपेयर करें। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगर आपने होस्टिंग और डोमेन दोनों एक ही जगह से लेना है तो आप GoDaddy यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप होस्टिंगर भी एक अच्छी कंपनी है जहां आप अपना जो डोमेन है ये परचेज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको डोमेन 1 ईयर के लिए मिलेगा, आपको पे करना पड़ेगा इसके लिए, आपका होस्टिंग के लिए। इस तरह से आपके पास स्पेसिफिक प्लान्स है जो बिजनेस वेबसाइट के लिए। आप देखिए, इसमें 50 वेबसाइट्स आप होस्ट कर सकते हैं, 100 वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हैं, 25 वेबसाइट आप इस प्लान में होस्ट कर सकते हैं, वेदर इट्स वर्डप्रेस और नॉट। नाउ इसी तरह से अगर पर्टिकुलर आपको केवल मैनेज होस्टिंग लेनी है वर्डप्रेस की, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, जो भी डील्स है आप इनको परचेज कर सकते हैं एज पर योर डिमांड। जैसे फ्री डोमेन है, फ्री ऑटोमेटिक वेबसाइट माइग्रेशन है, अगर आप किसी उससे माइग्रेट करना चाहेंगे वेबसाइट को। बट जैसे कि आप बिगिनियर है तो आपको जैसे अनलिमिटेड फ्री SSL इसमें मिलेगा, प्री बिल्ट टेम्पलेट से जो इनका ये प्रोवाइडर है, वेबसाइट बिल्डर है। एंड ऑल ऑफ दीज फीचर्स, ये आपको एज अ बिगिनियर नॉलेज होनी चाहिए कि ये फीचर्स क्या है। इसका नॉलेज अगर आपको होगा, यू एबल टू चूज अ गुड होस्टिंग प्लान फॉर योर वेबसाइट। दिस इज वन थिंग, दैट इज द फर्स्ट थिंग। हमें क्या करना है, डोमेन एंड होस्टिंग परचेज करनी है। नाउ द सेकंड स्टेप में हम चलते हैं, दैट इज वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन। जब आप होस्टिंग ले लेते हैं, उसके बाद आपका नेक्स्ट जो सेटअप स्टेप होता है, दैट इज कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना। मोस्ट ऑफ दिस डोमेन एंड वेबसाइट्स provide you the options that you can use to create a website in WordPress. Now for that purpose, for example, if you want to create a website like जो आपने डोमेन आपने लिया, जो आपने होस्टिंग आपने लिया है, अगर आप उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, मोस्ट ऑफ दी जो होस्टिंग है आपको वहां पर लॉगिन करने के बाद आपको वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन उसमें करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ वर्डप्रेस होस्टिंग लेते हैं तो आप इन फीचर्स में देखिए, आप फीचर्स में देख सकते हैं मैनेज्ड होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस एंड वर्डप्रेस इंस्टॉलर। यू विल गेट एवरीथिंग रिलेटेड टू वर्डप्रेस। तो आपको ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है, आपको केवल एटलीस्ट सर्वर पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना आना चाहिए। जब आप वो सर्वर पे इंस्टॉल कर लेंगे, जब आपको ये करना आ जाएगा, उसके बाद आपको जस्ट इतना होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल ये एक आपका मान लीजिए ये डोमेन है या आपने होस्ट किया। आप ये भी देख सकते हैं कि कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसी चैनल पे फ्री होस्टिंग में कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर अ सैंपल,
ये एक वेबसाइट बना रहे हैं। नाउ इसमें ये वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, आपका काम यहाँ से शुरू होता है एज अ वर्डप्रेस। जैसा बिगिनियर है तो आपको कोई सी पैनल सेटअप या होस्टिंग उसके लिए नहीं एज अ जॉब में कहेगा, बट आपका काम शुरू होता है इस पॉइंट से जहाँ से आपका ये इंस्टॉलेशन होना शुरू होता है, जहाँ पर आपका इंस्टॉलेशन के बाद का जो स्टेप है आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैसे इसको करेंगे। नाउ नेक्स्ट हम जब वेबसाइट में लॉगिन कर लेंगे, इतने तक आपको पता होना चाहिए डोमेन होस्टिंग वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, ये 2 स्टेप है। नाउ उसके बाद आपका जो स्टेप शुरू होता है वो वर्डप्रेस के अंदर होता है, जैसे थीम सिलेक्शन सेटअप करना, जो सही थीम है उसको रिसर्च करना, कौन सा थीम मेरे को चाहिए। और ये थीम रिसर्च करने के लिए आपके पास वेरियस ऑप्शन है। आप वर्डप्रेस में ही अपीयरेंस में जाएंगे थीम्स के अंदर। सो यहाँ पर जो भी टॉप की थीम होती है वो ऑलरेडी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नई थीम ऐड करनी है तो आपको चेक करना है कि मेरे लिए कौन सी, इस वेबसाइट के लिए जो वेबसाइट आप बना रहे हैं उसके लिए कौन सा थीम सुटेबल है, कौन सा सही रहेगा। सो हियर आर द वेरियस थीम्स। सो आपको रिसर्च करना है, चेक करना है, आप इसको प्रीव्यू करिए। फॉर एग्जाम्पल मैं जनरेट प्रेस इंस्टॉल करता हूँ एंड सी ये चीज आनी चाहिए आपको करना, एंड मैं इसका लाइव प्रीव्यू देखता हूँ। सो अभी का जो हमने डिजाइन देखा वो डिफरेंट था, लेकिन इसमें जो हम देख रहे हैं कि अगर मैं जनरेट प्रेस इंस्टॉल करता हूं तो मेरा वेबसाइट का जो डिजाइन है वो, उसका अपीयरेंस है, लुक है, लेआउट है, हेडर सेक्शन है, बॉडी है, किस तरह से वो शो करेगा, डिस्प्ले कैसे करेगा वो यूजर को एज पर डिफरेंट थीम्स। सो आप देखिए इस थीम के अंदर ये चीज इस तरह से शो हो रही है। सो वी कैन कंपेयर दीज थिंग्स कि मेरी, और साथ में आपको एडिटिंग के क्या क्या ऑप्शन है। क्या आप इसमें कस्टम लोगो ऐड कर सकते हैं, क्या आप ये फॉन्ट्स जो मेन्यूज है, नेविगेशन है, क्या आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, क्या आप इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं, क्या इसमें आप इफेक्ट दे सकते हैं, क्या मेरे पास जो मैं फूटर यूज कर रहा हूँ क्या उसको मैं एडिट कर सकता हूँ, या क्या ये जो सेक्शन है मैं एडिट कर सकता हूँ, क्या क्या ऑप्शन मेरे को थीम दे रही है। ये काम है थीम रिसर्च का। एक तो आप यहां से कर सकते हैं, दूसरा आप इस तरह से गूगल कर सकते हैं कि बेस्ट थीम, फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रैवल एजेंसी के लिए बना रहे हैं, बेस्ट थीम फॉर ट्रैवल एजेंसी वेबसाइट। अब आपको पास 2 ऑप्शन आएगी, फ्री थीम और पेड थीम। मोस्ट ऑफ द केस में फ्री थीम्स आपका काम हो जाएगा, बट अगर आपको पेड थीम लेनी है देन यू ऑल्सो हैव टू रिसर्च। फॉर एग्जांपल इस तरह से आपको ये थीम्स जो है पेड थीम आप चेक कर सकते हैं जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा आप जिन्होंने ऑलरेडी इसको मेंशन किया है 18 प्रीमियम एंड फ्री थीम्स, सो ये भी आप चेक कर सकते हैं कि कौन इसको रिकमेंड कर रहा है इन थीम्स को, एंड इन्होंने इसको रिव्यू किया है। तो आप एक एक फीचर इसमें पढ़ सकते हैं कि आपकी वेबसाइट में जो रिक्वायरमेंट है, अगर कोई चीज आपको नहीं आती है, फॉर एग्जांपल पेपल इंटीग्रेशन एग्जांपल के लिए कि ये क्या फीचर है, तो आप हमेशा उस पर राइट क्लिक करके सर्च पे जाए एंड इसके बारे में आप चेक करें कि ये क्या चीज है, किस चीज की बात कर रहे हैं। आप इसमें इस तरह से टाइप करें गूगल पे व्हाट डज इट मीन, सो इस तरह से आपके पास आंसर आ जाएगा। सो दिस इज वेरी इफेक्टिव फॉर बिगिनर्स कि अगर उनको कुछ नहीं भी आता है, कोई ऑप्शन, कोई टर्मिनोलॉजीज, वो गूगल पे सर्च करे कि ये क्या है। वो एक लर्निंग प्रोसेस है। दीज आर दी स्टेप्स। नाउ नेक्स्ट थिंग जो है कि थीम को कैसे हमने परचेज करना है। थीम परचेज करने के बाद उसमें हमने डेमो कंटेंट कैसे इंस्टॉल करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप फ्री थीम के अंदर भी ये ऑप्शन आपको बहुत सी थीम्स देती है। फॉर एग्जांपल जैसे हम ब्लॉक्सी यूज कर रहे हैं, तो मैं इस कैंपेन पे जा रहा हूं एंड यहां पर हमारे पास डेमो कंटेंट है। डेमो कंटेंट होता है स्टार्टर साइट्स जो होती है, ये स्टार्टर साइट है जो पहले से ही बनी बनाई है। इस तरह से हम इसको इंपोर्ट करना हमारे को आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमें ये योगा का इस तरह का वेबसाइट हमें चाहिए, या इस तरह का लेआउट, क्लीन लेआउट हमें चाहिए। हम प्रीव्यू भी कर सकते हैं। प्रीव्यू में हम देख सकते हैं कि अगर मैं इस कंटेंट को इंपोर्ट करूंगा, इस डिजाइन को इंपोर्ट करूंगा, किस तरह से मेरे मेन्यूज आएंगे, किस तरह से मैं इसको शोकेस करूंगा, तो आप देख सकते हैं कि ये बना बनाया लेआउट है। आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं किसी दूसरी वेबसाइट को बनाने के लिए, जरूरी नहीं है कि योगा के लिए, बट यू कैन सी दी लेआउट एंड कंटेंट। सो एक तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, देन यू जस्ट हैव टू इंपोर्ट। और ये सारे ऑप्शन आपको बाई विजार्ट आपको फॉलो करने हैं कि आप ये इंपोर्ट करना चाहते हैं। जैसे पेज बिल्डर्स है, तो आप कौन सा पेज बिल्डर यूज करना चाहते हैं। इसके अलावा आप देखिए आपके पास एलिमेंटर आप यूज करना है, गुटेनबर्ग जो बाय डिफॉल्ट है वो मेरे को यूज करना है, क्या क्या प्लगइन्स ऑप्शन मैंने, तो ये आपको डेमो कंटेंट को इंपोर्ट करना आना चाहिए। ये भी एक इसका प्रोसेस है। एंड आप समझिए कि देखिए डोमेन होस्टिंग, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, उसके बाद थीम को रिसर्च करना, वर्डप्रेस में लॉगिन करना, थीम रिसर्च करना, उसके बाद जो थीम सिलेक्ट कर दिया, अगर उसमें डेमो कंटेंट है, थीम इंस्टॉल कर दिया, अब उसके बाद डेमो कंटेंट को इंपोर्ट किया।
ताकि आपके पास बना बनाया लेआउट हो, आपको एक आइडिया हो। वैसे आप मैन्युअली इसको करेंगे, अगर जीरो से आप वेबसाइट बिल्ड कर रहे हैं, दैट्स आल्सो ग्रेट। तो आपको एक एक पेज खुद डिजाइन करना पड़ेगा, बट एज अ बिगिनियर बहुत से स्टूडेंट्स को या बहुत से लोग इस बात का नॉलेज नहीं होता है, बट दे वांट टू क्रिएट, क्योंकि वर्डप्रेस में आपको कोडिंग नहीं करनी पड़ती, लेकिन इसके अलावा भी इसमें प्रोसेस है। तो स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इस वीडियो में। सो नेक्स्ट जो हमारा है कस्टमाइजेशन ऑफ द थीम अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट गोल। जो भी आपका वेबसाइट है उसको अब आपने कैसे मॉडिफाई करना है। जो भी हमने कंटेंट लिया, ये जो भी हमने कंटेंट इंपोर्ट कर रहे हैं हम, लेट्स सी अभी ये इंपोर्ट हो रहा है, तो उसके बाद आपको कस्टमाइजेशन आना चाहिए कि अब मेरे को कैसे अपने वेबसाइट, अपने कंटेंट, अपने बिजनेस वेबसाइट का जो कंटेंट है, ये देखिए आपके पास दोनों ऑप्शन है। व्यू साइट पे हम जाते हैं, सो यही देखिए इसी फ्री डोमेन होस्टिंग पे आप देखिए ये यहाँ पर थीम बन के आ गया, यानी कि जो कंटेंट था इंपोर्ट हो गया। नाउ अब यहाँ हमें कस्टमाइज करना है। आप यहाँ से भी जा सकते हैं कस्टमाइज ऑप्शन, और यहाँ से भी आप कस्टमाइज पे जा सकते हैं। सो आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंगली ये कस्टमाइज करना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कस्टमाइज पे क्लिक किया हूं। कस्टमाइज में क्लिक करने के बाद आपके पास जो वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन है, यहाँ आप पढ़ सकते हैं एक्टिव थीम जो लिखा है ब्लॉक्सी चाइल्ड थीम है। चाइल्ड थीम यूज्ड टू ऐड एक्स्ट्रा कोड, कोई उसमें ऐड करना है हमने, तो चाइल्ड थीम के अंदर अगर हम करते हैं तो उससे हमारा चेंजेस में डिफरेंस नहीं आएगा इन केस की अगर थीम अपडेट होती है। सो दैट्स द रीजन बिहाइंड द चाइल्ड थीम की अगर उसमें जो कंटेंट है। नाउ कस्टमाइजेशन में आपके पास ये थीम आपको ये सारे ऑप्शन दे रही है, ये आपको बेसिक ऑप्शन यूज करने आने चाहिए। फॉर एग्जांपल ये मैंने हटाना है यहाँ से लोगो, तो मैं यहाँ मेन रो पे क्लिक करूंगा, तो आप देखिए कस्टमाइजर पे मैं हेडर पे गया। ओके, नाउ हेडर पे मेरे को लोगो चेंज करना है या नहीं दिखाना है या हटाना है। सो हमने लोगो सिलेक्ट किया, ये मैं हटा रहा हूं। अगर आपके पास लोगो है तो आप ऐड कर सकते हैं। सो ये मैं साइट टाइटल पे गया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल ट्रैवल एजेंसी वेबसाइट है। सो मैं ट्रैवल करके जो भी बिजनेस का नाम है वो आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं, एंड आफ्टर दैट यू कैन पब्लिश। सो ये बेसिक कस्टमाइजेशन आपको हेडर फुटर का आना चाहिए, लेआउट का, फॉन्ट स्टाइल, ऑल ऑफ दिस। सो एक तो हो गया ये कस्टमाइजेशन। नाउ एक तो आपके पास कस्टमाइजेशन का जो पार्ट है दैट इज वन थिंग। नाउ अगर हमने पेजेस एडिट करना है, अब देखिए मैं रिलोड करता हूं इसको दोबारा, ये इस तरह से ट्रैवल इंडिया यहां पर शो हो रहा है। नाउ आई हैव टू एडिट दिस पेज। अगर मेरे को ये कंटेंट यहां से हटाना है, इसकी जगह पर कोई और ये इमेज है, इसकी जगह कोई दूसरी इमेज लेनी है, तो मेरे को एडिट पेज पे ये सेटिंग करनी मेरे को आनी चाहिए। सो दिस इज अनदर पार्ट कि आपको क्या क्या थीम के अंदर कस्टमाइजेशन आना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा है, एंड ऑल्सो जैसे हमारा प्लगइन मैनेजमेंट है, पेज बिल्डर है, तो जो ये जब हम एडिट पे जाएंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगी दैट इज अंडर पेज बिल्डर जो हम यूज कर रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो है इसमें गुटेनबर्ग पेज बिल्डर है। सो यहाँ जिसमें मान लीजिए 2 कॉलम बने हैं, मेरे को ये कंटेंट यहाँ से रिप्लेस करना है। सो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, या आप इसको एडिट विद एलिमेंटर जैसे ये भी आपने इंस्टॉल किया है, या आप डायरेक्ट इसको ये करना चाहते हैं। सो लेट्स ओके, ट्रैवल इंडिया हमने कर लिया, देन सेव। ये पूरा कस्टमाइजेशन है उस पेज का जो फ्रंट में दिख रहा है, यहां से आप इसको एडिट कर सकते हैं एक एक चेंजेस चेक करके, एंड उसके बाद न्यू टैब पे जाके वेबसाइट को ओपन किया, फिर चेक किया कि जो मैंने चेंजेस किए क्या वो है। इस तरह से आपने इमेजेस और बैकग्राउंड ऐड करना। तो ये कस्टमाइजेशन का पार्ट होता है जो वर्डप्रेस में जो भी बिगिनर्स है उनको अगर ये होना चाहिए, आना चाहिए उनको ये। उसके अलावा है आपका प्लगइन मैनेजमेंट की थीम की डिमांड, जो वेबसाइट की डिमांड के हिसाब से आप वो प्लगइन इंस्टॉल कर सके। फॉर एग्जांपल हमने एसईओ प्लगइन इंस्टॉल करना है, जैसे 7th नंबर स्टेप में मैंने आपको यहाँ पर मेंशन किया है कि किस तरह से आप प्लगइन्स को यूज करेंगे। जैसे योस्ट एसईओ प्लगइन वेबसाइट के एसईओ के पर्पस के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरह से आप इसको इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए अलग वीडियो बना है इस चैनल पे, आप फाइंड आउट कर लीजिए कि इसका कैसा बेसिक स्टेप है, कैसे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सो प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए आपको ऐड न्यू प्लगइन पे जाना होता है, और जो भी जिस भी फंक्शनलिटी को आप अपनी वेबसाइट में चाहते हैं उसका एटलीस्ट नाम आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं एसईओ ही टाइप करता हूँ मान, तो एसईओ के लिए बना बनाया प्लगइन है, तो जो टॉप प्लगइन होंगे वो सामने आ जाएंगे, जैसे योस्ट एसईओ है, ऑल इन वन एसईओ है, ये टॉप 3 है जिनका आप जरूर इस्तेमाल करें। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स की जो डिमांड रहती है रिलेटेड टू ऑल ऑफ दीज, ये आपको आना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए इसका, एंड जॉब रोल्स में भी इसका। देन उसके बाद
जो आपका पेज बिल्डर है वो आपको यूज करने आने चाहिए कि अगर आप कोई ब्लैंक पेज क्रिएट करते हैं, ऐड न्यू पेज पे मैं जा रहा हूं, तो आपके पास जो पेज बिल्डर है जो आपने इंस्टॉल किए हैं उनका आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि किस तरह से आपने उसका इस्तेमाल करना है उन पेज बिल्डर का। सो ऑल ऑफ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो आप करें, जिसको आप प्रैक्टिस करें। जैसे एड विद एलिमेंटर, तो एलिमेंटर एक प्लगइन है, एज अ पेज बिल्डर है, लेकिन एज अ प्लगइन को इसमें इंस्टॉल किया गया है, एक्टिव किया गया है। देन ये फंक्शनैलिटी जो है एलिमेंटर का हमारे पास है। तो इसमें भी आपको 2 वर्जन मिलते हैं, एक फ्री में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट कुछ प्रीमियम फीचर, अच्छे फीचर्स के लिए आपको फिर ये यूज करना पड़ता है, इसका प्रीमियम आप पैकेजेस का आपको लेना पड़ेगा। नाउ सिमिलरली यहाँ पे आप नेक्स्ट है वेबसाइट कॉपीराइटिंग एंड कंटेंट एंट्री। किस तरह से हमने ये जो कंटेंट है, ये जो इस पेज का कंटेंट है, कैसे हमने लिखना है, ये डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आज की डेट में आपके पास एआई टूल भी है, आप उनका भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जो वेबसाइट का एसईओ से रिलेटेड, दैट इज टेक्निकल एसईओ, जिसमें आपका वेबसाइट स्पीड, मोस्टली आपको ये पता होना चाहिए कि प्लगइन्स कोई एरर हमारी वेबसाइट में नहीं होने चाहिए। जो लोकल सर्च क्वेरी है, लोकल एसईओ के लिए कि अगर आपका बिजनेस जिस सिटी में है तो वहां का जो लोकल यूजर है वो क्या सर्च कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल वो सर्च कर रहा है बेस्ट ट्रैवल एजेंसी इन दैट सिटी, बेस्ट ट्रैवल एजेंसी इन चंडीगढ़, दिल्ली, उन पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर, वो है लोकल सर्च क्वेरी कि लोकल सर्च टर्म पे रैंक करना। ओ पेज एसईओ में मोस्टली बैकलिंक्स का है कि कितनी वेबसाइट्स आपकी वेबसाइट को रेफर कर रही है, वो भी आपकी रैंकिंग में हेल्प करता है। वेबसाइट का स्पीड अच्छा है, टेक्निकली वो साउंड है वेबसाइट, दैट्स ओके, या टेक्निकली फिट है तो दैट्स वेरी यूजफुल। ना ऑन पेज की जो ये कंटेंट है जो मैं पेज पे यहाँ पर मेंशन किया है, इसका एसईओ कैसा है। फॉर एग्जांपल कि अगर कीवर्ड है बेस्ट ट्रैवल एजेंसी, सो बेस्ट ट्रैवल एजेंसी या ट्रैवल एजेंसी से रिलेटेड जो सिनोनिम्स है या अदर कीवर्ड्स है, क्या वो प्रॉपरली इंटीग्रेट है, क्या वो सेंटेंसेस में, डिस्क्रिप्शन में, हेडिंग्स में, एल्ट टेक्स्ट के अंदर वो ऐड किए गए हैं कि नहीं। सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। नेक्स्ट हमारे पास है साइट मैप की, कैसे जो आपका वेबसाइट है आपने उसका साइट मैप बनाया है। सो फॉर एग्जांपल इसमें हमने नहीं बनाया है फ्री में, बट आप कोई भी वेबसाइट देखें, फॉर एग्जांपल हम WP बिगिनर्स एज एग्जांपल देख सकते हैं। ये काफ़ी बहुत बड़ा वेबसाइट है, आप लोग इसको विजिट करें जो भी वर्डप्रेस का नॉलेज लेना चाहते हैं। सो वो इस वेबसाइट पे जाए तो आपको बहुत अच्छी यहाँ पर नॉलेज मिलेगी, बहुत अच्छी गाइडेंस मिलेगी, ये भी आप जरूर फॉलो करें। तो जैसे ये साइट मैप है जो कि हमें इसलिए चाहिए ताकि हम गूगल को, जो सर्च इंजन है हमारा, गूगल है फॉर एग्जांपल या बिंग है, हम ये सबमिट कर पाए, सो दैट सर्च इंजन ओनली विजिट दीज पेजेस एंड ट्रैक दीज पेजेस परफॉर्मेंस। तो उससे हमारा जो वेबसाइट का कंटेंट है वही कंटेंट वो क्राउल करेगा जो कंटेंट हमने उनको दिया है, जो साइट मैप पे हमने मेंशन किया, जैसे पोस्ट साइट मैप है, पेज साइट मैप है, ऑल ऑफ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये भी आप एक्सपर्टीज जरूर आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा है वेबसाइट का सिक्योरिटी, जैसे कि आपका जो लॉगिन सिक्योरिटी है, कैप्चा इंस्टॉल करना, जो आपका लॉगिन एड्रेस है उसको चेंज करना, उसमें लॉगिन लिमिट्स लगाना। इसके अलावा आप क्लाउडफ्लेयर हो गया जैसे सिक्योरिटी के पर्पस के लिए, वर्डफेंस प्लगइन हो गया, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बारे में सीख सकते हैं। इसके बाद है इंटीग्रेशन विद गूगल सर्च कंसोल की, जो आपका वेबसाइट है वो गूगल पे और बिंग पे आपने सबमिट करना है। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू सेटअप इंटीग्रेशन ऑफ गूगल एनालिटिक्स। फॉर एग्जांपल आपने ये चेक करना है, अपना वेबसाइट का ट्रैफिक चेक करना है, उसकी एनालिसिस करना ही है, परफॉर्मेंस चेक करना है। सो वी नीड दिस थिंग। नाउ इसी के अलावा हमारे पास है फुली फंक्शनल वेबसाइट बनाना, कंप्लीट करना, एंड एबिलिटी टू क्रिएट मल्टी पेज वेबसाइट, लैंडिंग पेजेस बनाना एडवर्टीजमेंट्स के लिए। सो ये सारी जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये और डिटेल में इनको मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट बिकॉज ऑफ द टाइम ऑफ दिस वीडियो मैं इसको इससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ इसमें। सो बट दीज आर दी बेसिक थिंग्स, ये पूरा का पूरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको आप फॉलो करें, इसके बारे में और स्टडी करें। एंड इन सब के अलावा आपको 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग में। पहले तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझना कि क्लाइंट को क्या चाहिए। एज अ वर्डप्रेस एक्सपर्ट आप जॉब कर रहे हैं या फ्रीलांसर है या बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझे कि उनको किस तरह की वेबसाइट की जरूरत है। सेकंड में आपके पास इंपॉर्टेंट रहता है कि जब आपने उस चीजों को अंडरस्टैंड कर लिया, उसके बाद आप प्रोसेस बनाएं। जैसे ये प्रोसेस है तो इसी प्रोसेस को आप मॉडिफाई कर सकते हैं कि आपने कैसे करना है, लेकिन बिगिनर्स के लिए बेस्ट है, वो स्टेप बाय स्टेप लास्ट तक ये करेगा। लेकिन लास्ट में एक और चीज है, दैट इज प्रेजेंटेशन की। जब वेबसाइट कंप्लीट हो जाती है, हम उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरह से हम उसको शोकेस कर रहे हैं, कैसे हम उसको मार्केट कर रहे हैं, वो नेक्स्ट लेवल का एक हमारे पास रहता है। सो दीज आर दी बेसिक स्टेप्स फ्रेंड्स। आई होप कि दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। आपके कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे जरूर पूछें, एंड दीज आर दी बेसिक स्टेप्स। सो आप इसका प्रैक्टिस करें
and do it. Thank you very much.